मेडल तभी आ सकता है जब आप प्रतिभा की सही खोज करें, प्रतिभा को प्रोत्साहन दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जब कोई मेडल लेके आए या ना आए, कोई चोटिल हो जाए, मेहनत करे, लेकिन एक स्तर तक पहुंच जाए तो उसका भविष्य सुरक्षित किया जाए, खिलाड़ी के मन से अपने भविष्य की असुरक्षा निकाल दी जाए। इन बातों को लगते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार, हरियाणा की सरकार ने खेल नीति बनाई 2004-05 में, जिस खेल नीति को पदक लाओ पद पाओ की नीति भी कहा गया, जिसके 3 पहलू थे। पहला पहलू था कि अगर आप किसी स्तर तक पहुंचेंगे, चाहे राष्ट्रीय खेलों तक पहुंचे, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, तो कहीं आपका भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। इस नीति के तहत 500 से ज़्यादा अलग अलग पदों पे खिलाड़ियों की नियुक्ति हरियाणा सरकार ने की उस समय, जिसमें डीएसपी लेवल पे चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जोगेश्वर दत्त हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट हो, इन सभी खिलाड़ियों को डीएसपी से लेकर और अन्य पदों के ऊपर हरियाणा सरकार में मौका दिया गया। दुर्भाग्य की बात है सर कि जो नीति थी पदक लाओ पद पाओ, नियुक्तियां देने की नीति, पिछले 10 वर्ष से जो भाजपा की सरकार है इस नीति पे रोक लगाने का काम किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी खिलाड़ी बेटी साक्षी मलिक को आज तक हरियाणा में कोई नियुक्ति नहीं मिली है। पिछले ओलंपिक के हमारे खिलाड़ी, पिछले ओलंपिक के मेडल विजेता रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, इनको अभी तक हरियाणा सरकार में कोई नियुक्ति देने का काम नहीं किया गया। यहाँ तक कि सर ये तो डीएसपी और अन्य पदों की बात है, जो ग्रुप 3 और 4 उसमें भी 3% खिलाड़ी कोटा हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। उस खेल कोटे को भी समाप्त करने का काम मौजूदा सरकार ने हरियाणा के अंदर किया है। और खिलाड़ियों को जो डीएसपी लगाए गए थे, वो डीएसपी खिलाड़ी सर जो है उनको प्रमोशन तक नहीं दी गई है इन 10 वर्षों में। तो आज उन खिलाड़ियों को धरने देने पे मजबूर वो खिलाड़ी हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो कैश अवार्ड मिलता था, आज हमारे खिलाड़ी कैश अवार्ड के लिए भी महरूम हो गए हैं, जैसे सरकार उनसे किसी बात का बदला ले रही हो कि वो मेडल लेके आए हैं।